वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस हो गया जी, जो 3 T20 होने हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उसके लिए तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था। वो ये था कि खबर मैंने देखी इंडियन मीडिया में कि जी सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में वहाँ पर जो है दानिश कनेरिया और कुछ और पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो पोस्टर्स लगे हुए थे, उनको जी जो एडॉक कमेटी चलाती है इस वक्त राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, उनके किसी एक मेंबर ने हुक्म दिया कि जी इनके सबके पोस्टर्स हटाए जाए। तो तस्वीरें भी कुछ आई फिर इंडियन मीडिया में जिसमें दानिश कनेरिया के पोर्ट्रेट हटाया जा रहा है। तो मैंने इमीडिएटली कॉल की यहाँ पर लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में भी और कराची में भी, और मैंने कहा कि यार ज़रा चेक करके मुझे बताओ कि जो इंडियन क्रिकेटर्स के पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे यहाँ पर, जो पाकिस्तान आके खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर गए, कि क्या उनके पोर्ट्रेट भी हटा दिए गए। जैसे हमारे वहाँ कराची में जो नेशनल स्टेडियम है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट भी है और राहुल द्रविड़ की है, इंडियन टीम विनिंग इंडियन टीम 2004 की भी है, सारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। तो पता चला कि नहीं जी, कोई किसी पोर्ट्रेट को नहीं हटाया गया है, और बल्कि कोई ऐसी चीज़ भी मतलब नहीं हुई है, डिस्कस भी नहीं हुई है कि जी क्योंकि इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब है तो जी पोर्ट्रेट हटा दिए जाए। लेकिन अब ओवरऑल अगर इसको आप देखते हैं तो यू नो आई लुक एट इट एज अ वेरी पेटी वे कि आप मतलब अगर किसी से आपका इस मतलब अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो आप फिर जो है बिल्कुल ही आप कहते हैं नहीं जी इसकी तो हर चीज़ ही हटा दो, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन दानिश कनेरिया की जो मतलब पोर्ट्रेट हटना है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि इट जस्ट शोज़ एंड इट प्रूव्स एट द एंड ऑफ द डे कि ठीक है यार, आपका मतलब जो भी सिलसिला हो, जो भी आपका रिलीजन हो, जैसे भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी आईडी जो होती है ना, वो आपकी मुल्क से बनती है। आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं उससे लोग आपकी पहचान करते हैं। अब दानिश कनेरिया साहब ने मतलब अब तो खैर वो शायद यूएसए मूव हो गए हैं, उन्होंने दिल भर के जो है मतलब जो है सारा गुबार निकाला पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनके इन रिसेंट टाइम बल्कि 1-2 साल से जिस किस्म के उनके मतलब ट्वीट्स आते हैं, जो इंटरव्यूज़ देते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़, और यहाँ तक के कि आई मीन वो क्रिकेट से हट के भी जो है, यानी कि वो उन मामलात में भी बोलना शुरू हो गया। अभी जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी वो ऐसे मामलों से बोलना शुरू हो गया जिसमें उनको बोलना नहीं चाहिए, विच वर प्योरली पॉलिटिकल एंड अदरवाइज इन नेचर, ठीक है ना। सो आई फाइंड इट वेरी आयरनिक, आई फाउंड इट वेरी, इट वॉज आयरनी टू मी कि दानिश कनेरिया तक को नहीं बख्शा गया। इस वक्त जो एंटी पाकिस्तान फीलिंग चल रही है इंडिया में, उसमें दानिश कनेरिया तक को नहीं बख्शा गया, यानी उसकी पोर्ट्रेट तक उन्होंने उतार दी कि ठीक है जी इसकी भी उतारो पोर्ट्रेट, ठीक है। अब पहली बात तो यार ये पोर्ट्रेट्स पर उतारने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, जस्ट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्डिश मूव विच शुड बी डन, बट इन अ वे आई एम ऑल्सो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम हैप्पी कि कम से कम एक मैसेज तो जाना चाहिए अब दानिश साहब को कि भाई सीख लें आप कि आप जिस मुल्क से आपने तकरीबन 61 टेस्ट मैचेस खेले, 18 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, जिस मुल्क ने आपको 12 साल क्रिकेट खिलाई, जिस मुल्क में आप बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुआ, और उस मुल्क की आपने इतनी बुराई की जाके बाहर और अभी भी कर रहे हैं, तो ये देख लें आप, ये होता है आपके साथ फिर कि मतलब कोई लिहाज नहीं करता फिर ऐसे बंदों का। तो आई होप ही लर्न्स अ लेसन और नेक्स्ट टाइम वो सोचे बोलने से पहले, क्योंकि मतलब जो उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है ना, दानिश का हमेशा रहता है कि जी मैं हिंदू था तो मुझे मिसट्रीट किया गया और ये था और वो था। मेरा उस पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भाई अगर हालात इतने ख़राब होते पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो माइनॉरिटीज़, तो 12 साल खेलते ही नहीं दानिश। सीधी सी बात है, 12 साल कैसे एक बंदा खेल गया, 61 टेस्ट कैसे खेल गया वो बंदा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड आई होप कि मतलब अभी तक तो खैर बीसीसीआई की तरफ से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी टूर्स किए वहाँ पर, तो बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया उनके पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, एंड दोज पोर्ट्रेट्स आर पुट अप टू पे ट्रिब्यूट्स टू दैट क्रिकेटर फॉर हिज परफॉर्मेंसेज एंड नथिंग एल्स। इट डजंट मैटर वेदर ही इज़ विच नेशनलिटी ही बिलोंग्स टू, उसकी परफॉर्मेंसेज पे उसको ट्रिब्यूट पे किया जा रहा होता है। तो आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर ये हुआ भी है, मतलब यहाँ पर ये कैसे बोलते हैं जयपुर में, तो आई थिंक द बीसीसीआई नीड्स टू लाइक ठीक है वहाँ स्टेट एसोसिएशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक एडहॉक कमेटी चला रही है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को। आई थिंक द बीसीसीआई नीड्स टू पुट एन एंड टू दिस कि यार ये सब हरकतें मत करो, बिकॉज इट डजंट पोर्ट्रे अ वेरी गुड इमेज आउटसाइड। क्योंकि अभी आगे चल के अभी तो बहुत मसले आने हैं यार, अभी तो देखते जाएं आप, अभी तो बीसीसीआई टेस्ट होगा, पीसीबी टेस्ट होगा, मोर देन पीसीबी आई थिंक बीसीसीआई टेस्ट होगा जब आईसीसी का वर्ल्ड कप आएगा, वुमेन्स वर्ल्ड कप आएगा। एशिया कप तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आई थिंक द आईसीसी इवेंट्स आर बिग इशू नाउ,
क्योंकि जो इस वक्त स्टांस है इंडिया का पाकिस्तान के बारे में, वो सबके सामने है भाई। वो तो कहते हैं हर चीज़ जो पाकिस्तान जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसको बस बैन करो या उसको ख़त्म करो। तो अभी तो टेस्ट आएगा BCCI का आगे चल के कि जब ये ICC के इवेंट्स आएंगे तो फिर पता चलेगा कि जी हमने करना क्या है और किस तरह से करना है, ठीक है ना, और किस तरह से वो टैकल करते हैं चीज़ों को। तो एनीवे ये तो एक इशू था। बाकी पाकिस्तान स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है फॉर द 3 T20 मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश, अब इट्स ओके यार, मतलब अच्छा है। फाकिर साहिब की वापसी हुई है, साहबजादा फरहान जो कि मतलब डिज़र्व करता था जितने उससे रन्स किए, ही डिज़र्व अ चांस, ही इज़ कम बैक। हसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया PSL में, उसको मौका मिलना चाहिए था, उसको भी वापस बुला लिया है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द स्क्वाड एक्सेप्ट फॉर 2 सेलेक्शंस पे मुझे थोड़ा सा वो है, और वो एक तो मोहम्मद हारिस का सिलेक्शन है और एक हुसैन तलत का है, क्योंकि हुसैन तलत अच्छा परफॉर्मर है, सब कुछ है, लेकिन आई डोंट नो हाउ दे विल फिट हिम इन, यू नो। एक तो वो, दूसरा ये कि यार जो मोहम्मद हारिस का इशू है, देखिए मोहम्मद हारिस का मैं तो मतलब आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अ यंग टीम इन T20 फॉर्मेट। आपको पता ही है मेरा जो इसके ऊपर व्यूज़ है, लेकिन यार एक यू नो यू हैव टू सेट अ सर्टेन पैरामीटर कि आप कितना किसी प्लेयर को एक्सपोजर देंगे, चांस देंगे। अब अगर मोहम्मद हारिस की आप परफॉर्मेंस देखें, इवन जो उसके फैंस हैं, जो उसके बैकर्स हैं, वो भी इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं कि यार ये बंदा जो है 10 इनिंग्स में 2 दफ़ा रन करता है, 8 दफ़ा फेल होता है, और वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंसेस में जो होनी चाहिए। क्योंकि इवन T20 में भी मतलब जिस किस्म का हाई रिस्क गेम अब जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद हारिस खेलता है, या इवन जो है कैसे बोलते हैं अपने दूसरे कुछ प्लेयर जैसे फ्रेजर मगग वगैरह और टाइप के जो प्लेयर हैं, फिन एलन वगैरह, ये खेलते हैं, इसमें दे आर अ वेरी हाई परसेंटेज प्रोबेबिलिटी थी कि आप फेल होंगे, ज़्यादा आप फेल होंगे और आप सक्सेसफुल कम होंगे। तो आपको टेम्पर करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ के जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा जो है आप रन्स करें। तो मोहम्मद हारिस की एक तो टेक्निक मुझे बड़ी वो लगती है कि लाइक यू नो इवन फॉर T20 ही इज़ गॉट टू मैनी, जितनी दफ़ा वो बोल्ड होता है या मतलब अपने स्टम्प छोड़ता है, दैट्स नॉट ऑन एट ऑल। तो जब साहबजादा फरहान को आपने सेकंड विकेट कीपर अनाउंस किया है स्क्वाड में, तो मोहम्मद हारिस की जगह फिर किसी और को आप चांस दे देते यार, किसी और यंगस्टर को आप चांस दे के देख लेते। साहबजादा फरहान को आप डेवलप करें एज अ कीपर बैट्समैन, उसने कीपिंग की, अच्छी खासी कीपिंग कर लेता है। और T20 में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको वो मतलब कीपिंग में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि आपको दूसरे फॉर्मेट्स पे देनी पड़ती है। यू नीड अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, अ गुड विकेट कीपर मोर इन टेस्ट क्रिकेट एंड 50 ओवर्स क्रिकेट रादर देन इन T20 क्रिकेट। तो हारिस की जगह इनफैक्ट आई वुड से दिस, यू नो आई वुड इवन से दिस के हालांकि जैसे मैंने कहा इट वुड साउंड लाइक ए कॉन्ट्रडिक्शन कि मैं कह रहा हूँ यंग टीम होनी चाहिए, लेकिन फिर साथ में फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि आई फील कि हारिस की जगह अगर आपने हारिस को ही खिलाना है तो भाई उसकी जगह फिर आप जो है बाबर को ही ले लो, ठीक है ना। क्योंकि बाबर ठीक है, ही हैज़ बीन अ बिट ऑफ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू एडजस्ट हिज गेम अकॉर्डिंग टू T20 क्रिकेट ओवर द ईयर्स। लेकिन ये है कि अब एक नया हेड कोच आया माइक हैसन, तो उसके अंडर उसको देखो शायद वो मतलब कुछ कर पाए, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है कि बाबर आजम को एडजस्ट कर लेता है, उसकी गेम को उसी हिसाब से वो बना लेता है जैसे कि T20 में चाहिए, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब आप सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को, आई थिंक यू शुड हैव अ सर्टन लेवल ऑफ यू नो कि मतलब ये लेवल पे बंदे का स्किल सेट मैच करना चाहिए, ये उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये इसकी फिटनेस होनी चाहिए, ये इसका हंगर होना चाहिए सक्सेस के लिए, फिर आप पाकिस्तान टीम में चांस दें, वरना ऐसे ही ना चांस दें। लेकिन जो द स्क्वाड दे अनाउंस इज़ गुड। सलमान यादव को रिटेन किया एज कैप्टन, व्हाट डू कॉल इट, लाइक आई सेड के जो वापसी फाकर इसकी हो गई, सैम की वेरी गुड, ठीक है। ऑल द बोथ ऑफ देम, स्पेशली फाकर ने तो फिर भी रन्स किए हैं PSL में, लेकिन जो उसने सायम ने इतने रन नहीं किए हैं, लेकिन ये दोनों की जोड़ी जो है ना बड़ी, इट कुड बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस वन फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक इन दोनों को चांस बिल्कुल देना चाहिए, और ये टू मी दे आर दी बेस्ट ओपनर्स लाइक फॉर पाकिस्तान। प्लस फिर आपके पास साहबजादा फरहान है, वो भी ओपनर है, अनफॉर्चुनेटली आप 3 ओपनर्स तो एक साथ खिला नहीं सकते, 2 ही बंदे ओपनिंग करेंगे, तो साहबजादा मोस्ट प्रॉब्ली विल हैव टू कम वन डाउन, और दे माइट से कि जी फाकर को वन डाउन कर दो, जो भी करते हैं। ये तीनों प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन सायम एंड फाकर आर लाइक यू नो लाइक टॉप क्लास, उनकी फॉर्म का मसला होता है और कुछ भी नहीं है। साहबजादा को आप आराम से नंबर 3 पे कर सकते हैं। उसके बाद द स्क्वाड इज़ नॉट बैड एट ऑल, लाइक आई सेड सरमालिया का रिटेन है, शादाब खान हैज़ डन वेल, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ को रखा है, ठीक है, फाकिर जमा, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज़ जिस तरह परफॉर्म करता आ रहा है PSL में मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक हसन नवाज़ को आप मिडिल ऑर्डर में रखें तो बेस्ट है, यू कुड डेवलप हिम टू अ फिनिशर। फिर कुछदिल शाह भी आपके पास, हुसैन तलत को रखा है इन्होंने, फिर मोहम्मद इरफान खान न्याजी, और आपका मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर आ गया है, नसीम शाह एंड दिस फेलो साहबजादा
कॉल इट सैन, तो गुड टीम, नॉट अ बैड टीम एट ऑल। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट शाहीन, बाबर एंड रिजवान हैव बीन लाइक साइडलाइन, ठीक है यार, एक क्लियर इंडिकेशन है मतलब सेलेक्टर्स की तरफ से कि भाई हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक यार बाबर फिर भी स्टिल नॉट बी स्टिल क्वाइट, मतलब कोई इतना उसकी एज नहीं हुई है। तो अगर आप हारिस को ट्राई करने को तैयार है तो भाई, या हुसैन तलत को आप ट्राई करने को तैयार है तो फिर आप बाबर को भी करके देख लो, कोई नया उसको रोल देख के देख लो T20 में। लेकिन ओवरऑल ठीक है, आई एम नॉट लाइक, सिवाय कि हारिस के और हुसैन तलत के मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता। इट्स अबाउट नाउ हाउ हैसन हैंडल्स द टीम, कितने उसको फ्रीडम दी जाती है कि उस टीम को कैसे लेके चलता है और किस तरह से हैंडल करता है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक व्हाट मोर देन दैट, आई थिंक दे नीड टू लाइक डेवलप व्हाट यू कॉल इट द बॉलर्स। अब इसमें मुझे हैरत ये हुई कि सिर्फ इन्होंने उसको नहीं रखा है, क्या बोलते हैं, अपना सुफियान मुकीम को, जबकि मैं समझता हूँ कि सुफियान मुकीम जिस तरह से, जितने उसको चांसेस मिले हैं खेलने के और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, आई मीन डेवलप हिम एज अ गुड T20 बॉलर। यू नीड 2 गुड स्पिनर्स इन एनी लाइक T20 क्रिकेट, 2 आपका 2 स्पेशलिस्ट बॉलर होनी चाहिए। और जो सक्सेस रही है चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की इन T20 क्रिकेट पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम्स, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जितने भी आप उठा के देख लें, ठीक है ना, चाहे वो मतलब वो नूर अहमद हो, चाहे कुलदीप हो, मतलब और काफ़ी ऐसे, चाहे तबरेज़ शमसी हो। तो आई थिंक कि सुफियान को, आई डोंट नो व्हाई दे कीप ऑन लाइक उसको रखते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन सुफियान की बिल्कुल जगह बनती है टीम में, सुफियान को होना चाहिए। आप एक फास्ट बॉलर कम कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुफियान को और अबरार को आप डेवलप करो एज इन टैंडम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज़ कि अगर ऐसे हालात पैदा हो भी जाते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान खेलता है और एशिया कप हो जाता है, या फिर ICC T20 वर्ल्ड कप भी आप ले लें, तो ये सब कॉन्टिनेंट में होने इवेंट्स होने। और तो यार बस क्रिकेट के मामला, वो चैंपियंस ट्रॉफी का आया कि जी बड़ा पता नहीं कितने बिलियन आर जो है मिनट्स व्यू हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, ये वो करके अच्छी बात है भाई। ज़्यादातर लोग अगर देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्रिकेट तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी का इतना रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअर्स आए हैं, तो भाई फिर मुझे आप ये बताएं कि ये जो ब्रॉडकास्टर्स का हम हमेशा सुनते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट हम सुनते हैं, डिबेट आती रहती है कि जी ये ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं कि जी सिर्फ T20 क्रिकेट कराओ, क्योंकि वनडे और टेस्ट के लिए तो अभी कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा। तो भाई अगर वनडे के लिए इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर कैसे आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतने रिकॉर्ड फिगर्स आ गए। मतलब इवन लाइक हिस्ट्री में, चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों ने फाइनल देखा है, जो कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में ही था। इट वाज पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है ना, उसके बावजूद भी इतने लोगों ने फाइनल देखा। तो भाई फिर उसका मतलब ये है कि वनडे के लिए अभी जगह है, वनडे में इंटरेस्ट है लोगों को, बशर्त है कि आप ज़्यादा क्रिकेट ना कराएं। अब जो ये लीग्स वाला भी मसला है, यू कैन सी क्लियरली यार, आप अभी देखें अगर ये जो रिमाइंडर जो चल रहा है, रिमाइंडर जो पार्ट चल रहा है PSL का और IPL का, कि यार लोग मतलब इट गेट्स टू मच। मतलब लाइक आई सेड, क्रिकेट T20 भी आप करा लो तो फिर भी यार 3-3.5 घंटे तो आपके जाते हैं ना, 4 घंटे तो जाते हैं आपके। इट्स नॉट लाइक फुटबॉल के 90 मिनट्स में मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम भी लगा लो तो आप जो है मतलब 1 घंटा 40 मिनट में फारिग हो गए, 1 घंटा 40 मिनट ऑफ फास्ट एक्शन, दैट्स इट्स ओवर। तो मतलब आई जस्ट फील कि इवन T20 लीग्स और T20 क्रिकेट ओवरऑल इतनी हो रही है कि लोग एक स्टेज पे आके तंग आ जाएंगे देख देख के कि यार वही चीज़ें देखो, वही चीज़ें देखो। और फिर लीग्स में सबसे बड़ी चीज़ वही बार बार मैं कहता हूँ कि यार अपनी एफिलिएशन बनाना किसी टीम के साथ इस वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो बहरहाल ये है अभी के लिए। आज मैचेस हैं जी, आज मतलब कैसे बोलते हैं क्वालिफायर है पहला PSL का, फिर आज IPL का भी। आज IPL का मैच अच्छा है यार, इस DC वर्सेस मुंबई इंडियंस। पीपल आर बैंकिंग ऑन मुंबई इंडियंस कि मुंबई इंडियंस आराम से जीतेगी, लेकिन आई थिंक DC कुड स्प्रिंग अ सरप्राइज, क्योंकि DC अभी भी इन द रन है फॉर द प्लेऑफ्स। तो लाइक आई वुड डेफिनेटली गो विद DC। बाकी फिर आपसे रात को मुलाकात करते हैं, मैचेस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।